संपत्ति बांट सकता है तो पुत्र को पिता की विपत्ति बांटने का भी अधिकार होना चाहिए। पर आज संपत्ति बांटने वाले तो बहुत है, पर विपत्ति बांटने वाले नहीं मिले। और एक दिन तो एक सूचना मैंने, एक घटना मैंने पढ़ी, दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। दोनों भाइयों में बनती नहीं थी, पिता की मौत हो गई, पिता मरे हुए पड़े हैं। ये लड़ रहे हैं कि हम एक साथ मिलकर के अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परंतु एक को भी करने नहीं देंगे। यदि तू करेगा तो पिता मेरा भी है। दोनों में झगड़ा है, मैं अंतिम संस्कार करूंगा पर तुझे शमशान में आना नहीं। झगड़ा होते होते इतना बढ़ गया कि एक भाई कुल्हाड़ी उठा करके लाया और कहता है पिता को दो हिस्सों में काट करके फिर अंतिम संस्कार करेंगे। जरा कल्पना करो, ये वही देश है क्या जिस देश में पिता के व्रत का पालन करने के लिए पुत्र ने 14 साल वनों में काट दिए थे। ये संपत्ति बांटते बांटते अंत्येष्टि भी बांट रहे। तो फिर कहते हैं हमें सुख नहीं मिलता, इसलिए सत्संग जरूरी है। कर्तव्यों का पता चलता है। आज हर व्यक्ति नाराज है अपने कार्यों से। जो जिस काम को करता है वो उसमें प्रसन्न नहीं है। महिलाएं घरों में खुश नहीं है। और ऐसी ऐसी वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पर चलती है, मेरे हिस्से में तो रविवार भी नहीं आता। यानी कि इस घर की महारानी स्वयं अपने आप को नौकरानी बनाने में लगी हुई है। अच्छा, रविवार किनके हिस्से में आता है बोलो? नौकरों की। उन्हीं की तो आता है जो नौकरी करते हैं। और नारी तो घर की महारानी होती है, क्या उसको किसी रविवार की आवश्यकता पड़ती है? परंतु यहाँ झगड़ते हैं लोग अधिकारों के लिए। पति कहता है मेरा अधिकार है, पत्नी से पूछो वो अपने अधिकार जानती है। बच्चे माता पिता से अधिकारों की बात करते हैं और माता पिता भी अधिकार की बात करते हैं। ये मेरी कमाई संपत्ति है, सारी बेच दूंगा। परंतु दुर्भाग्य इस देश का, हम कर्तव्यों की बात नहीं करते। माता सीता की तरह पत्नी आज नहीं कहती मेरा कर्तव्य क्या है। अच्छा, एक प्रश्न उठ सकता है यहाँ, जब माता सीता कर्तव्यों का पालन कर रही थी, पति के साथ वनों में धक्के खा रही थी, जब लक्ष्मण वनों में जा रहे थे तो उर्मिला ने एक बार भी नहीं कहा। विचार करो। परंतु इतिहास में वैसे तो उर्मिला के लिए बहुत कम लिखा था, पर मिथिलेशन गुप्त जी ने बड़ा सुंदर लिखा है साकेत के माध्यम से। एक बात याद रखना, रामायण के काल में सबसे बड़ा त्याग वैसे तो हर एक पात्र का है। क्या उर्मिला के मन में ये विचार नहीं होंगे कि जब मेरी बहन सीता अपने पति के साथ जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकती? बोलो, रहे होंगे या नहीं रहे होंगे? अवश्य होंगे। पर उसने क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो अधिकारों की बात नहीं कर रही थी, कर्तव्यों को जानती थी। अगर राम के दुख में उनकी पत्नी जा रही है
तो लक्ष्मण का साथ तो राम और सीता देने के लिए है, पर इस समय यदि मैं इस जिद को लेकर के बैठ जाऊंगी तो ये पूरी अयोध्या नगरी बिखर करके समाप्त हो जाएगी। बोलो, उर्मिला से बढ़कर के त्याग रामायण काल में किसी महिला का दिखाई नहीं देता। हर एक पात्र ने अपने कर्तव्यों को निभाया। क्या माता कौशल्या नहीं कह सकती थी कैकेयी कौन होती है वनवास देने वाली? पर कहा, बोलो, इसलिए कर्तव्यों को जान लेना। अगर मैं एक पत्नी हूं तो मेरा कर्तव्य क्या है? अधिकारों की धौंस नहीं दिखाना कि अभी कर दूंगी 100 नंबर पे फोन, मैं सारे अधिकार जानती हूँ, मुझसे कुछ मत कह देना। मैं तो 8 बजे ही सो करके उठूंगी, तुम्हारा घर चले या ना चले मुझे कोई लेना देना नहीं। याद रखना, जिस घर की गृहिणी सबसे पहले सो करके नहीं उठती उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं ठहरती। ये कर्तव्य है हमारे। पति अपने कर्तव्यों को जाने। पति यदि बाहर काम करता है और वो घर आकर के महिला को कहे तू करती क्या है, सारा दिन घर में ही तो पड़ी रहती है, वो उसकी मेहनत को नकार रहा है। आप घर में किसी को बुला करके देखो तो पता चलेगा कोई आपके घर को संभालने के लिए तैयार नहीं है। एक समय ऐसा आता है बहन भी मना कर देती है, माँ भी